हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी चैनल फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ। वही, चलो हम जल्दी से चलते हैं। उनके साथ अंकल भी आए हैं। अंकल कह रहे हैं कि अब हमें आ जाना चाहिए। वैसे भी हमें यहाँ पर बहुत दिन हो गए हैं और अब हमें चलना चाहिए। कहता है, हाँ वांग जी, तुम ठीक कह रहे हो। पर फिर दोनों ही शांत हो जाते हैं और आंट लियू की तरफ देखते हैं, जो कि उनको देखकर स्माइल कर रही थी। वांग जी आंट लियू की तरफ देखता है और कहता है, आंट लियू प्लीज़ हमारे साथ चलिए।
आप भी अब से हमारे साथ ही रहिएगा, आप भी हमारे साथ चलिए, आप भी अपना सामान पैक कर लीजिए। विंग कहता है हाँ वांग जी सही कह रहे हैं आंट ल्यू। आंट ल्यू कहती है मुझे माफ़ करना पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगी। विंग और वांग जी दोनों ही सैड हो जाते और कहते हैं पर क्यों। आंट ल्यू कहती है वांग जी मैं अपनी बाकी की भी ज़िंदगी यहीं गुजारना चाहूँगी। यहाँ पर मैं बचपन से रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड का घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर से मेरी कई सारी यादें जुड़ी हैं, तुम्हारी मॉम से भी, और इस घर से बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी। वांग जी अपनी मॉम का नाम सुनकर शांत हो जाता है। आंट ल्यू कहती है वांग जी के गालों को सहलाती और कहती है मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी, तुम उदास मत हो, पर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और आंट ल्यू के हाथों को पकड़कर कहता है आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, पर अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं, मैं तुरंत ही आपके पास आ जाऊँगा और आप भी वहाँ पर कभी भी आ सकती है, वो आपका ही घर है आंट ल्यू। आंट ल्यू की आंखों में आंसू आ जाते और वो कहती हैं विंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो इन दिनों में आंट ल्यू से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गया था। आंट ल्यू सच में उसको एक मदर की तरह प्यार करती थी। विंग के आंखों में आंसू देखकर आंट ल्यू विंग से कहती है विंग तुरंत ही आंट ल्यू की तरफ देखता है और उठकर खड़ा हो जाता है। कहता है हाँ आंट ल्यू तुरंत ही विंग को हक कर लेती और कहती है अपना ख्याल रखना, ठीक है। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और आंट ल्यू को टाइटली हक कर लेता है। तभी आयुवान भी वहाँ आ जाता है। आयुवान को देखकर वांग जी कहता है आयुवान चलो अब हमें चलना होगा। आयुवान कहता है पर कहाँ डैड। वांग जी कहता है हमें वापस जाना होगा आयुवान। वापस जाने से पहले विंग एक बार फिर से आंट ल्यू को टाइटली हक करता और कहता है मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा आंट ल्यू। आंट ल्यू कहती है तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो विंग। विंग एक स्माइल करता है। वाह आंट ल्यू भी एक स्माइल करती है और वो फिर से सबको बाय बाय विश करती है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो तब भी एक स्माइल के साथ उन सबको विदा करती है। आखिरकार काफ़ी समय के बाद विंग और वांग जी वापस अपने घर लौट आते हैं। उनको आते आते रात भी हो गई थी, इसीलिए विंग और वांग जी ने घर पर इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग खुद आ जाएंगे। किसी को भी उनको लेने आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंकल कुरैन उनसे कह रहे थे कि वो उन्हें रिसीव करने आते हैं या फिर किसी को भेज देते हैं। और जिस पर वांग जी कहता है कि वो खुद अपने बीवी और बच्चों को लेकर आ सकता है, किसी को भी तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। सही कर वांग जी अपनी कार को वहीं बुलवा लेता है और उसी में विंग और वांग जी को लेकर अपने मैंशन लौट आता है। मैंशन आने के बाद वांग जी और विंग दोनों ही अंदर जाते हैं। मैंशन के अंदर जाते ही अंकल कुरैन उन्हें काउच पर
तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग कहता है, हाँ गगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी अपने गगा और विंग को दूर से ही देख रहा था। उसे पता है कि उसके गगा अभी तक नाराज़ है। इन 3 सालों में सिचैन ने वांग जी से बिल्कुल भी बात नहीं की है। वांग जी अपने गगा को बस मुस्कुराते हुए नम आंखों से देख रहा था। सिचैन कहता है, वांग जी तुम क्यों उधर खड़े हो? क्या तुम मेरे गले नहीं लगोगे? हाँ, तुमने मुझे मिस नहीं किया? वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या गगा? सिचैन का कहते हैं, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई की याद नहीं आई वांग जी? हाँ। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, गगा। सिचैन गा अब आगे जाते हैं और खुद ही वांग जी को हक कर लेते और कहते हैं, मेरे प्यारे भाई तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना वांग जी? वांग जी ये सुनकर शौक हो जाता है, पर उसे बड़ी खुशी होती है। कितने सालों के बाद उसके भाई ने इतने प्यार से उससे बात की और उसे गले से लगाया। वांग जी तुरंत ही सिचैन गा को टाइटली हक कर लेता और कहता है, गगा गगा। वो उसके आंखों में आंसू आ चुके थे, वो रोने लग गया था। सिचैन गा कहते हैं, वांग जी तुम तो बच्चे की तरह रोने लग गए। वांग जी रोना बंद करो। पर वांग जी चुप ही नहीं हो रहा था। सिचैन गा कहते हैं, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना, मुझे माफ़ कर दो वांग जी। वांग जी कहता है, नहीं गगा, आपकी कोई गलती नहीं है। विंग ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, पर वो खुश था कि आखिरकार सिचैन गा ने वांग जी को माफ़ कर ही दिया। सिचैन गा कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम संभल गए हो और बिल्कुल वैसे बन गए हो जैसा माँ चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ वांग जी, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे इतने समय से बात नहीं की और तुम्हें इतना दुख दिया। मुझे चैंग था। चैंग को देखकर वहाँ सारे ही शौक थे। विंग कहता है, जियान चैंग तुम? जियान चैंग कहता है, हाँ मैं। हाँ। विंग जल्दी से जियान चैंग के पास आता और कहते हैं, जियान चैंग तुम ठीक तो हो ना? और तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या तुम भाग कर आए थे? हाँ। चैंग सिचैन गा जो कि जियान चैंग को अपनी वाइडन आंखों से देख रहे थे। जियान चैंग जो कि विंग को जवाब नहीं देता है और सीधा सिचैन गा के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिचैन गा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कुछ कह पाए इससे पहले ही जियान चैंग उन्हें खींच कर वहाँ से ले जाता है। सारे ही ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। वांग जी कहता है, ये तुम्हारे भाई को क्या हुआ और ये मेरे भाई को कहाँ लेकर गया है? हाँ। वांग जी उनके पीछे जाने ही वाला था, तभी विंग वहाँ आकर वांग जी को पीछे से पकड़ कर रोक लेता और कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उनके बीच में मत जाओ। वांग जी कहता है, पर तुम्हारा भाई वो क्या कर रहा है?
मेरा ख्याल नहीं आया? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे यहाँ छोड़कर? हाँ, ऐसा कहते समय जियानचंग की आंखों में आंसू आने लग गए थे। जियानचंग शीचेन को घूरते हुए कहता है, हाँ तुम यहाँ से ऐसे कैसे जा सकते हो, वो भी बिना बताए? हाँ, तुम्हें अगर मेरी बात बुरी लगी, तुम्हें कुछ भी लगा तो तुम्हें मुझे आकर बोलना चाहिए था। भले ही मैं गुस्सा रहता, तुमने मुझे उस समय चाटा क्यों नहीं मारा? हाँ, तुम मुझे छोड़कर चले क्यों गए? तुमने कहा था कि तुम पूरी ज़िंदगी मेरा साथ निभाओगे, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए और अब 3 साल बाद वापस आ रहे हो। तुम्हें पता भी है इन 3 सालों में मेरी हालत कैसी थी, मैं कितना तड़पा था तुम्हारे लिए। मैंने कितना तुम्हारे फ़ोन को भी ट्राई किया, लेकिन तुमने तो अपना नंबर ही चेंज कर लिया। शीचेन, तुम ऐसा क्यों किया? हाँ, जियानचंग ऐसा कहते हुए रोने लगता है। शीचेन के भी आंखों में आंसू आ गए थे। शीचेन कहते, पर जियानचंग, तो तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते। जियानचंग कहता है, मैं कुछ भी बकवास करूँगा और तुम मान लोगे? हाँ, मैंने उस समय गुस्से में था, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ऐसा कहते हुए जियानचंग शीचेन के फेस को अपने हाथों से पकड़ लेकर कहता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना दुखी था। मैं हर पल तुम्हें याद करता था। मैं चाहता था कि तुम कैसे भी आ जाओ और मैं तुमसे माफ़ी मांगूं, पर तुम नहीं आए। तुमने मुझे एक भी मौका नहीं दिया। हाँ शीचेन, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं जब अकेला था, मुझे तुम चाहिए थे, मुझे हर पल तुम चाहिए थे, पर तुम नहीं थे। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? शीचेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं जियानचंग, पर जियानचंग तुरंत ही उन्हें किस कर लेता है। शीचेन शॉक हो जाते हैं। जियानचंग तुरंत ही शीचेन की कमर को पूरा ही ग्रैब कर लेता है और उन्हें फियरलेसली और डीपली किस करने लग जाता है। देर तो शीचेन ऐसी शॉक थे, पर वो भी तुरंत ही जियानचंग के किस का रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं और फिर दोनों ही अपने डीप किस में खो जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? हाँ, मैं आज इसको लास्ट पार्ट बनाने वाली थी, पर शायद कुछ लोगों को ये लॉन्ग चाहिए, पर मैं इसे ख़त्म ही करने वाली हूँ। ये इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इसका लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि मैं शीचेन और जियानचंग की भी थोड़ी डबी मोमेंट्स दिखाऊंगी। और अभी तो हमारे वांग शान और हमारे जो जियानचंग और शीचेन है उनकी मैरिज भी बची है। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट तो खूब करिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।